हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो रहेगा 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की पहली बुक, जिसमें चैप्टर रहेगा अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आज का टॉपिक रहेगा अपना आईयूपीएससी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, आज इस अपन वीडियो लेक्चर में जो अपना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएससी। तो थोड़ी सी मैं आपके साथ एक बार चर्चा कर लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो इस फॉर्म में होते हैं, ताकि आप एक बार उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओ। इस तरीके से होते हैं। ये जो बड़ा कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो भी स्पीशीज है इस पूरे को अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? समन्वय मंडल। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। यहां धनायन आता है, अंत में ऋणायन आता है। ये आपकी सीएमआई है, ये आपका लिगेंड है। इस पूरे के अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसका अपन नामांकन कैसे करें, इसके बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं अध्ययन। आज अपना ये अपना वीडियो रहेगा, इसमें अपन इस बार की इसकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे जी। इसके लिए कुछ आईयूपीएससी के नियम हैं, उनको अपन फॉलो करेंगे और फिर कुछ एक उदाहरण लेंगे। आज अपने इस वीडियो में साथ में आपकी एनसीईआरटी जो बुक के एग्जाम्पल हैं और आगे वाले जो प्रश्न है और प्रीवियस ईयर परीक्षा में राजस्थान बोर्ड में जो भी सवाल आए हम सारे के सारे आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जी। देखिए, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नियमों की। जरा देखिए एक बार इस चीज को समझिएगा और आपको समझ में भी आएंगी ये चीजें। देखिए, कुछ नियम है आईयूपीएससी के, वो नियम देखिए आप। सबसे पहले देखो, मैंने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके से होता है, ये हमने देखा है। यहां मैंने कहा था कि धनायन होता है और यहां क्या होता है, ऋणायन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धनायनों में सबसे पहले जो धनायन होते हैं, जैसे NaCl है। अब NaCl का जब आप नामांकन करते हो तो सबसे पहले लिखते हो सोडियम और अंत में लिखते हो क्लोराइड। तो इनका नाम कैसे लिखते हो आप, साधारण नाम लिखते हो। तो साधारण लवण का नाम लिखा जाता है कैसा बेटा, साधारण नाम लिखा जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है, साधारण लवणों के समान ही संकुल का नाम लिखते समय साधारण धनायन का नाम आगे सबसे पहले नाम लिखा जाता है धनायन का, और तथा सबसे अंत में ऋणायन का नाम लिखते हैं। सबसे अंत में किसका नाम लिखते हैं, ऋणायन का। देखिए, यही अपन बात करने वाले हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, अब इसमें ऋणायन तो है ही नहीं, धनायन कौन है, पोटेशियम। तो सीधा ही नाम लिखना है पोटेशियम। आप यहां देख रहे हो कि पोटेशियम की संख्या कितनी है, 3। ये पोटेशियम की संख्या अगर आपने ट्राई पोटेशियम लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ट्राई पोटेशियम आपको नहीं लिखना है। जैसे एक और कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं, ये पड़ा अपने पास कॉम्प्लेक्स, ये सीएमआई है, ये लिगेंड है, ये लिगेंडों की संख्या है। इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अपन इस नियम में देखते हैं कि भाई जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपन नामांकन स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं साधारण आयनों का। जो इस गुरु कोष्टक से या इस समन्वय मंडल से बाहर होते हैं उसे बोलते हैं आयन मंडल। जो पहले होते हैं उसको धनायन, जो अंत में होता है उसका ऋणायन बोलते हैं। धनायनों का और ऋणायनों का नाम बिल्कुल सामान्य लिखा जाता है। जैसे अभी ये देखो, आपको क्या नजर आ रहा है, Cl। अब Cl 3 है, लेकिन 3 संख्या अपन इसमें काउंटिंग नहीं करेंगे। Cl का साधारण नाम है क्लोराइड, तो हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। समझ में आया सब, बिल्कुल समझ में आया जी। एक नियम अपना कंप्लीट, अगले नियम की तरफ चलते हैं। देखिए, अब अपन ये जो है ना, इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल का अपन क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। जरा देखिए एक बार, संकुल आयन। संकुल आयन का मतलब इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक तो है आपका M मतलब मेटल, और एक इसके अंदर है लिगेंड और साथ में लिगेंडों की संख्या X मतलब क्या, नंबर्स ऑफ लिगेंड, और M मतलब क्या, मेटल। देखिए अब आगे सुनिए, चर्चा करिए आप। ये पूरा का पूरा क्या है, संकुल आयन है। इस संकुल आयन में नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंडों की संख्या लिखते हैं अपन कि भाई लिगेंडों की संख्या कितनी दी गई है। सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड की संख्या, ओके, और उसके बाद में लिखते हैं लिगेंड का नाम। समझ में आया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में साधारण आयनों का नाम लिखने के बाद संकुल आयन में सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं लिगेंड का, लेकिन लिगेंड का नाम लिखने से पहले अपन लिखते हैं लिगेंड की संख्या। लिगेंडों की संख्या कितनी है, संख्या लिख देते हैं और उसके बाद उस लिगेंड का नाम लिखा जाता है जी। सामान्यतः अगर कोई लिगेंड 2 बार आया हुआ, एक ही लिगेंड 2 बार आया हुआ, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे डाई। और अगर कोई लिगेंड 3 बार आया हो तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे ट्राई। और लिगेंड 3 बार आया हो तो हम शब्द का प्रयोग करेंगे टेट्रा, और 4 बार तो 5 बार तो पेंटा और 6 बार तो हेक्सा जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर किसी लिगेंड में पहले से ही डाई, ट्राई और टेट्रा आया हुआ तो फिर क्या करोगे, अगर ट्राई आया हुआ है और ऑलरेडी वो लिगेंड 2 बार आ गया तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे 20।
और अगर किसी लिगेंड में डाई ट्राई आ गया और वो लिगेंड फिर कितनी बार आ गया, 3 बार, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे ट्रिस जी, और या फिर टेट्रा किस, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जी। जैसे ये देखो, अब ये देखो एथिलीन डाइएमिन, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे ये लिगेंड है आपका एथिलीन डाइएमिन। अब इस चीज से तो आप परिचित हो ही कि भाई इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमिन। देखो इसमें डाई आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, सर बिल्कुल आया हुआ है, लेकिन यहां ये संख्या कितनी दे रखी है अब आपको, 2। तो अब आप इसको जब नाम लिखोगे तो डाई एथिलीन डाइएमिन नहीं लिखोगे, इस 2 को तो आप क्या लिखोगे, इस 2 को तो आप लिखोगे 20, क्या लिखोगे 20, और फिर छोटे कोष्ठक में उस लिगेंड का क्या लिख दोगे, नाम। समझ में आया? दोबारा सुनो, लिगेंडों का जब भी नामांकन करो, समन्वय मंडल का जब भी नामांकन करो, तो सबसे पहले लिगेंडों की संख्या लिखी जाती है, और लिगेंडों की संख्या के बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। एक ही लिगेंड 2 बार 3 बार 4 बार आया तो हम डाई ट्राई और टेट्रा शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि किसी लिगेंड में ऑलरेडी डाई आया हुआ, वो ट्राई आया हुआ, तो हम उस लिगेंड का नाम लिखते समय हम डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो लिगेंड जिनमें ऑलरेडी डाई ट्राई और टेट्रा आया हुआ है, वहां हम शब्दों का प्रयोग करेंगे 20 2 बार के लिए, और 3 बार के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बार आए तो जैसे यहां देख लो, आप इस चीज को ध्यान से देख लो तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। फिर जैसे 2 बार आए तो हमने शब्द लिखा 20, और 3 बार हम आया तो हमने शब्द लिखा 30। समझ में आया? सर बिल्कुल। आगे चलते हैं, एक बार थोड़ी सी बीच में लिगेंड, अगर अब मान लो लिगेंड आपके आ गया नेगेटिव लिगेंड, तो नेगेटिव लिगेंड के अंत में, जैसे लिगेंड जैसे फ्लोराइड F नेगेटिव, ये F नेगेटिव लिगेंड है, तो लिगेंड अगर नेगेटिव तो उसके शब्द में हम जब भी नाम लिखोगे तो शब्द के अंत में हम क्या लगाओगे, O। क्या लिखोगे, O। जैसे फ्लोराइड को क्या बोलोगे आप, फ्लोरिडो। क्या बोलोगे, फ्लोरिडो। जैसे Cl नेगेटिव आप क्या बोलोगे, क्लोरिडो। Br नेगेटिव को क्या बोलोगे, ब्रोमिडो। I नेगेटिव को क्या बोलोगे, आइडिडो। Cn नेगेटिव को क्या बोलोगे, साइनो। कहने का मतलब अंत में शब्द क्या लगाओगे, O लगाओगे। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। सर बिल्कुल। आगे चलते हैं, यदि लिगेंड नेगेटिव है तो अंत में हम शब्द कौन सा लगाएंगे, O लगाएंगे जी। अब आगे सुनिए, आपने नामांकन किया, सर बिल्कुल किया। अगर नामांकन करते समय आपको पता लग गया कि जो संकुल है, मतलब ये वाला जो है, और इसके ऊपर चार्ज कैसे आ गया, माइनस चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, माइनस। तो धातु परमाणु मतलब CMI। अब समस्या ये है कि जैसे आप लिगेंडों की संख्या लिख देते हो, लिगेंड का नाम लिख देते हो, उसके तुरंत बाद किसका नाम लिख देते हो, धातु का नाम लिखते हो। धातु कौन से ब्लॉक की होती है, ज्यादातर डी ब्लॉक की होते हैं। अब धातु परमाणु का नाम लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लिगेंड केवल नेगेटिव है, मैं बता रहा हूं लिगेंड केवल नेगेटिव है, या कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो उस लिगेंड के अंत, उस CMI के अंत में आप क्या शब्द लिखोगे, 8। धातु परमाणु का वह नाम लिखते समय जिसमें नाम में धातु परमाणु का प्रतीक चिन्ह बनाना है। जैसे आप सुनिए आप इस बात को भी, जैसे ये निकल धातु है, सर पता है, लेकिन लिगेंड पे चार्ज कैसे आ गया, माइनस। तो आपको इसको निकल नहीं लिखोगे, अंत में क्या लगा दोगे, 8। क्या बन गया, निकलेट। जैसे यहाँ पे Cn2 नेगेटिव, यहाँ पे ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसे दे रखा है, माइनस, तो Ag है, इसको तो अपन सिल्वर बोलेंगे, अर्जेंटेनम बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे अर्जेंटेनेट। आपको समझ में आ रहा है? दोबारा सुन लो, किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम लिख दिया, लिगेंड की संख्या लिख दी, उसके बाद किसका नाम लिखोगे, उसके बाद नाम लिखेंगे हम सर CMI का। CMI के साथ यदि लिगेंड कैसे जुड़े हों, लिगेंड जुड़े हों धनावेशित, लिगेंड जुड़े हों उदासीन, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है शून्य या धनावेश, तो धातु के नाम लिखते समय हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा नाम है CMI का वैसा लिख देंगे। गलती से लिगेंड पे चार्ज कैसे आ गया, माइनस आ गया, या आवेश माइनस आ गया, तो हम धातु के नाम के अंत में सभी शब्द कौन सा लिखेंगे, 8 लगाएंगे। या लिगेंड नेगेटिव है तब भी हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, जैसे निकलेट। अब ये देखो, अब इसमें ऊपर चार्ज तो माइनस नहीं है, लेकिन ये लिगेंड कैसा है, Cn नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस, तो माइनस है, तो इसके शब्द के अंत में हमने क्या लगा दिया। वैसे तो ये आयरन है, ऑक्सीकरण अवस्था जब 2 होती है, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 2 है, बताऊंगा कैसे, तब इसको अपन फेरस बोलेंगे, लेकिन धातु के अंत में आप क्या लगाओगे, 8, तो ये क्या बन गया, फेरेट। क्या तक समझ में आया, सर बिल्कुल समझ में आया। अब आगे देखिए, जैसे ही धातु का नाम लिख दिया, उसके बाद धातु के अपन क्या लिखते हैं, धातु के नाम के बाद धातु की लिखते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन अवस्था आपको आनी चाहिए, कैसे निकालनी है, ये कक्षा 11 का काम है, ठीक। और ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली आपने, जैसे 2 आ गई, 1 आ गई। जैसे मैं इसकी बता रहा हूं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था Fe की आ गई, मान लो +2, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +2, निकाल ली सर। अब इस ऑक्सीकरण अवस्था को आप लिखोगे छोटे कोष्टक के अंदर, किस में लिखोगे, छोटे कोष्टक के अंदर। जैसे इसको लिखोगे आप रोमन अंक में, किस में लिखोगे, रोमन अंक में, और छोटे कोष्टक में क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस व्यवस्था को बोलते हैं स्टोक संकेतन। क्या बोलते हैं, स्टोक संकेतन। मतलब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के निकालने के बाद रोमन संख्या के अंदर छोटे कोष्टक में लिखते हैं,
समझ में आया सर? समझ में आया। आगे सुनिए। उसके बाद क्या करते हैं, अगर कोई मान लो फिर कोई ऋणावेश ऋणायन है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज माइनस है तो हम आयन लिख देंगे, और अगर कोई नेगेटिव है लास्ट में नेगेटिव आयन है तो हम उसका नाम लिख देंगे। जैसे ही अब उदाहरण समझिए। अब इन चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाओगे आप, और नहीं समझ पाओगे तो मैं समझाऊंगा ना आपको। सुनिए। अब देखो ये अपने पास है कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। अब ध्यान से सुनो, ये नियम ध्यान में रखना, इस नियम को फॉलो कर लो आप तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? साधारण धनायन का, अगर दिया गया है तो। फिर क्या लिखी जाती है? लिगेंड की संख्या, कि भाई लिगेंड कितने हैं। फिर लिगेंड का नाम लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। भाई कोई लिगेंड ए में, किसी लिगेंड में ए है तो उसको पहले लिखेंगे, बी है तो उसको बाद में लिखेंगे, सी है तो उसको बाद में लिखेंगे। जैसे जैसे हम नाम करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? धातु का नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बताया, जो भी ऑक्सीकरण अवस्था हम उसको छोटे कोष्ठक में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और इस व्यवस्था को बोलते हैं स्टोक संकेत। और अंत में साधारण ऋणायन का नाम लिख देंगे यदि हो तो। अब जैसे इस उदाहरण की बात करते हैं, जैसे ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है, कोई आपत्ति? मुझे तो बिल्कुल आपत्ति नहीं है। अब इसमें देखो K4 दे रखा है क्या? सर बिल्कुल दे रखा है। K4 दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है। सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो सर। देखो तो आप निकाल के बताओ ना आप, बिल्कुल ये लो। अब देखो जैसे आप निकालोगे तो पोटेशियम पे चार्ज कैसे होता है भाई? पोटेशियम पे चार्ज होता है +1। कितना चार्ज होता है? +1। बिल्कुल सर। और टोटल पोटेशियम कितने हैं? 4। तो हमने 1 को गुणा कर दिया 4 से, तो ये हो गया 4। अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको आप क्या मान लो? x। और Cn के ऊपर आपको चार्ज पता है -1 होता है। टोटल कितने? 6। तो बराबर क्या लिख लोगे? 0। और -6 में से 4 गए तो कितने बच गए? -2। और -2 आगे जाके किसके हो गए? +2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +2। ये तो हमारे समझ में आ गया। सुनिए बात क्या है, वो बात जो है वो सुनिए। अब सबसे पहले धनायन देखो, साधारण आयन, धनायन का नाम क्या है? पोटेशियम। लिख दिया सर? बिल्कुल लिख दिया। पोटेशियम लिखा सर? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले धनायन। उसके बाद लिगेंड की संख्या देखो आप यहाँ पे कितनी है? लिगेंड की संख्या है 6, और 6 के लिए सब लिखा आपने हेक्सा। क्या लिखा? हेक्सा। लिगेंड कौन सा है? Cn, और Cn का हमने नाम लिख दिया साइनो। क्यों? Cn पे आता है -4, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? साइनो। अंत में O लगाएंगे। अब देखो केवल नेगेटिव लिगेंड है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। इसलिए है तो धातु ये आयरन है, फेरस है, लेकिन अंत में क्या लगाना पड़ेगा? 8। तो ये क्या हुई? फेरेट। ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड है, तो हमने इसको छोटे कोष्ठक में बंद लिखा। ये हुआ इसका यूपीएससी नामांकन। आपको समझ में आया क्या? आया समझ में? नहीं आया तो मेरे को बताना जरूर, मैं समझाऊंगा तुम्हें। चलो आगे चलते हैं अपन। अब इसकी शुरुआत करते हैं यहां से एक एक की। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं K3FeCN6। अब इसका नामांकन अपन सिखाते हैं तुम्हें, सुनना भाई, बड़े गौर से सुनना। अभी जो नियम बताया था वो नियम ध्यान में है क्या? सबसे पहले किसका लिखते हैं? धनायन का, अगर हो तो। फिर लिखते हैं लिगेंड की संख्या, अगर हो तो। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। फिर क्या लिखते हैं? लिगेंड का नाम। और लिगेंड ज्यादा है तो हम कौन सी प्रणाली का प्रयोग करेंगे? वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का। फिर लिखते हैं सीएमआई का नाम, और फिर लिखते हैं सीएमआई की ऑक्सीकरण अवस्था, और अंत में लिखते हैं धनायन, सॉरी ऋणायन, अगर दिया हो तो। इसी व्यवस्था को हम यहाँ लागू करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। अब सबसे पहले पहचान करें कि सीएमआई है कौन? Fe है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मान ली हमने X है। अब यहाँ देखो पोटेशियम पे चार्ज कैसे आता है? सबको पता है पोटेशियम पे चार्ज सर +1 होता है। ये लो हमने +1 लिख दिया सर, बिल्कुल लिख दिया हमने, तो हमें तो क्या ही दिक्कत है। और Cn पे चार्ज कितना होता है? -1, तो हमने लिख दिया -1। एक मिनट रुको, -1 देखिए जी। अब यहां देखिए पोटेशियम कितने हैं? 3। एक पे चार्ज कितना? +1। ये लो। ये कितने हैं टोटल? Cn कितने हैं? 6। एक Cn पे चार्ज कितना? -1, और बराबर क्या लिख दोगे? 0। अब घटाओगे तो यहाँ पे आ गया +3, यहाँ पे आ गया x, ये पे आ गया -6 बराबर 0। ये देखो इनको करोगे तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? +3। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई इसकी? +3। इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होगी +3, और इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रह जाए। ये लो, ये +3 होगी। अब इसके अपन नामांकन की बात करते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, समझना भाई इस बात को। ये मैंने ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी सिखाई है, अगर किसी को नहीं आ रही तो आप एक बार सीख सकते हो आराम से, कोई नहीं। अब इसका नाम लिखते हैं अपन।
देखिए चलो इसका नाम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले साधारण धनायन, देखो साधारण धनायन है क्या सर? बिल्कुल है, लिखो तो आप तो एक बार। साधारण धनायन का क्या नाम लिखोगे? साधारण नाम लिखोगे, तो साधारण नाम हमने लिख दिया पोटेशियम। ये लो सर, पेन की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी, ये लो पोटेशियम, और बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। अब देखो लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6, तो शब्द कौन सा लिखोगे? हेक्सा। लिगेंड कौन सा है? Cn नेगेटिव। देखो Cn पे चार्ज है ना, माइनस है, इसलिए शब्द क्या लिखोगे? साइनो। अब देखो F ही है, और चूंकि लिगेंड नेगेटिव है ना, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? फेरेट। अंत में क्या लगा दोगे इसके? 8। क्या लगा दोगे? 8। देखो नेगेटिव लिगेंड है और धातु F ही है, और लिगेंड जब नेगेटिव जुड़ा हो, केवल नेगेटिव जुड़, ध्यान से सुनना, अगर CMI के साथ केवल नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हो तो CMI के अंत में आप क्या लगा दोगे? 8 शब्द लिखोगे। क्या शब्द लिखोगे? 8, फेरेट। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 3rd, तो छोटे कष्टक में हमने लिख दिया 3rd। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? ये पहला यूपीएससी आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरे की देखते हैं, सेकंड की करते हैं शुरुआत। अब आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में अच्छे से आने लग जाएंगे। देखो मैं एक, और ये मैं जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये है एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें एग्जाम्पल नंबर जो 9.3 है, वहां से अपन क्वेश्चन को उठा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ प्लेटिनम। आप अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं साथ में मेरे, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो जाए, और आपको पता भी लगे कि मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, बाहर से तो पेपर आना ही नहीं है भाई। अब इसका देखो, जब भी प्रश्नों को सोल्व करो ना, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो सर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी। अब इसका आसान तरीका बताता हूं। देखो NO2 पे चार्ज मिलेगा -1, अब इस आपको याद रखना पड़ेगा। Cl पे मिलेगा -1 सर, NH3 पे होता है 0। अब सिंपल सी बात है, -1 -2 कितनी हो गई? -2। -2 में क्या जोड़ेंगे? 0 हो जाए सर, प्लस का 2 जोड़ दो, लो, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2। आ गई सर? बिल्कुल। अब देखो नामांकन करते हैं इसका, बिल्कुल सामान्य नियम लगाते हैं हम। सुनिए तो आप, अब लिगेंडो में देखो, ये एमीन है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, तो एमीन में शब्द कौन सा आ रहा है? ए। क्लोरो में शब्द कौन सा आ रहा है? अल्फाबेट का C, और इसमें कौन सा आ रहा है? नाइट्रो N। अल्फाबेट में A पहले आता है, C बाद में आता है, और N का आता है उसके बाद। तो चलें, क्या इसमें धनायन है? नहीं है, तो धनायन का तो नाम लिखना ही नहीं है। और ये एमीन कितनी बार दे रखा है? 2 बार, तो इसका नाम लिखेंगे अपन डाई एमीन। 2 के लिए हमने क्या लिखा? डाई एमीन। फिर क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरो की कोई संख्या है क्या सर? बिल्कुल ही नहीं है, तो हमने लिखा डायरेक्ट क्लोरो। अब NO2 कितनी बार दिया गया सर? कितनी बार नहीं दिया गया, तो सीधा ही लिख दो नाइट्रो। क्या नाम लिख दिया हमने इसका? नाइट्रो। अब देखो प्लेटिनम पीटी है, ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, क्या इसको प्लेटिनेट लिखोगे? नहीं लिखेंगे भाई, केवल नेगेटिव नहीं जुड़ा हुआ है, उसके साथ उदासीन भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी तो कोई चार्ज नहीं है ना। जी सर बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण अवस्था 2 तो हम स्टोक संकेत में लिख देंगे सेकंड। बोलो बच्चों आपको समझ में आया क्या? सब बिल्कुल समझ में आया। एनसीईआरटी का पहला उदाहरण कंप्लीट। नेक्स्ट उदाहरण करते हैं, लिखिए और समझिए। बहुत ही बढ़िया उदाहरण लेके आ रहे हैं हम आपके सामने। K3 Cr ये लो, ये आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स है। सुनिए बात, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। C2O4, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटो पे चार्ज होता है -2। चलो पता चल गया आपको? आवेश सर बिल्कुल पता चल गया। ओके साहब, बिल्कुल आसान है। अब यहां से करना स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इस पे चार्ज कैसे है? +1, ये लिखो हमने, +1 लिख दिया, क्योंकि पोटेशियम का अपने को पता ही है। और इनकी संख्या 3 है, और यहाँ चार्ज कितना है? -2। -2 को 3 से गुणा करोगे तो कितनी आ जाएंगी? -6। देखो आप समझो, ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी निकालनी है, चलो इसकी तो मैं निकाल के बता देता हूं, आगे से हम ऐसे निकालेंगे नहीं। देखो ये तो 3 बार है, और चार्ज इस पे +1 है, जिसकी निकालनी है हम उसको क्या मान लेते हैं? x। अलग कलर से दिखाने के लिए मैंने लिख दिया x प्लस, और ये ऑक्सीलेटो कितनी बार है? 3 बार, और इस पे चार्ज कितना है? -2, और बराबर क्या लिख देंगे हम? 0। अब देखिए एक बार, +3 + x गुणा कर लो -6 बराबर क्या आ गया?
0। माइनस के 6 में से 3 गए तो किसका बच गया, माइनस का 3, और माइनस का 3 आगे जाके किसका बच गया, प्लस का 3। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का 3। तो बोलो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई इसकी, प्लस की 3 आ गई। तो निकाल ली सर, बिल्कुल निकाल ली। ये ऋणावेशित लिगेंड है, ध्यान में रखना, नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड है ना, इसलिए इसके अंत में हम क्या लगाएंगे, सीएमआई, और सीएमआई के अंत में हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। जरा देखिए आप एक बार इस बात को भी समझिए आप इस बात को। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं K3। सबसे पहले धनायन है क्या, सर है, तो लिखो धनायन का नाम। तो धनायन का नाम हमने लिखा पोटेशियम। क्या नाम लिखा हमने, पोटेशियम। क्योंकि लिगेंड OX कितनी बार है, 3 बार, तो हमने लिखा ट्राई और ऑक्जिलेटो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर लिगेंड नेगेटिव हो तो अंत में हम शब्द कौन सा लगा देते हैं, ऑक्जिलेटो। ओके, चूंकि क्रोमियम है, लेकिन क्रोमियम जरूर है, लेकिन लिगेंड नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे इसको क्रोमेट। क्या लिख देंगे हम इसको, क्रोमेट। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है, 3rd, तो हमने रोमन संख्या में लिख दिया 3rd। बोलो प्यारो बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरी तरफ से आपके लिए। इसका नाम है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3rd। हो सकता है किसी बच्चे को ये दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, क्रोमेट 3rd। और नेगेटिव कुछ है नहीं तो इसकी तो हम लिखेंगे ही नहीं। दूसरा उदाहरण कंप्लीट। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, जरा समझिए। CO Cl2 En2, बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये Cl। देखिए भाई, बात सुनिए। अब ये जो लिगेंड है ना, ये वाला, इसको सुनिए यार। ये है, इसका नाम है, पहले मैं बता देता हूं आपको, इसका फॉर्मूला होता है ये NH2 CH2 CH2 और NH2। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइएमीन। देखो ऑलरेडी डाई आया हुआ है, समझिए इस बात को। ओके, क्या इसमें धनायन दे रखा है, सर नहीं दे रखा है। और एक बात और खास बात है, इस लिगेंड के ऊपर चार्ज होता है बेटा 0, इसके ऊपर आवेश कितना है 0, और Cl पे होता है -1। कितना होता है, -1। Cn पे -1 चार्ज होता है, समझना इस बात को, -1। और इसके ऊपर होता है 0, और इस पे होता है -1। -1 प्लस -1 कितनी होगी, -2। और -2 को किससे बैलेंस करोगे सर, +2 से बैलेंस करें, और इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। कितना चार्ज आ गया, +2। समझ आया आपकी, आया समझ में। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दी हमने ऐसे, थोड़ा आसान तरीका है, आप भी समझ लीजिए, ताकि बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़े। देखिए, क्या इसमें धनायन है, क्या नहीं है। अब लिगेंड देखो, ये तो क्लोरिडो है, मतलब इसमें तो वर्ड आया है C, और एथिलीन डाइएमीन इसमें शब्द आया है E। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली तो ये पहले आएगा, और ये कहाँ आएगा, ये बाद में आएगा। तो चलो लिखें इसका, सर बिल्कुल लिखिए। तो सबसे पहले इसकी संख्या, कितनी है इसकी, 2 है, तो हम इसको लिखेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। फिर देखो, ये 2 है। अब आप सोच रहे हो इसको मैं डाई लिख दूं, नहीं नहीं, गलती हो जाएगी, सुनना भाई। इसको 2 मत लिख देना, डाई मत लिख देना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या आया हुआ है, एथिलीन डाइएमीन। इसलिए हम इस 2 के जगह, हम ये जो 2 दे रखा है ना, इसकी जगह जो 2 है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 20 शब्द का प्रयोग करेंगे। आपको अलग कलर से लिख देता हूं मैं, 20। ये जो नियम मैंने पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था। और जो लिगेंड है उसको हम कहा लिख देंगे, छोटे कोष्टक में। ये देखो, ये लिख दिया हमने, इस बात का भी ध्यान, 20 एथिलीन डाइएमीन जी। और आगे धातु का नाम क्या है, कोबाल्ट है। बिल्कुल, कोई नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हुआ, लेकिन नेगेटिव लिगेंड जुड़ा साथ में उदासीन भी तो जुड़ा है, इसलिए हम केवल क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है सर, +2। ये लिखो ना, सेकंड, कहां दिक्कत है। क्या ऋणायन है, हाँ है, Cl है, तो इसका साधारण नाम लिख दो क्लोराइड। और बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी परीक्षा में आ सकता है, लेकिन लगातार कोई स्पेस नहीं देना जब भी आप नाम करो। इसको तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया है, ताकि आपको ये पता चले कि इसके ऊपर आवेश कैसे 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड, उदासीन लिगेंड है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर केवल लोन पेयर है, ये अपने लोन पे डोनेट कर सकते हैं। जी सर, समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अगला देखते हैं सर।
देखिए सही नहीं लिखा तेरा भाई, Cl। सुनिए भाई, इसको समझिए, आप भी समझिए, मैं भी समझता हूं। इसको करते हैं। अब ये क्या नजर आया, ये तो एमीन है, इस पे चार्ज कितना है 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और कार्बोनेट है, और कार्बोनेट पे दुनिया को पता है चार्ज कितना है, -2 होता है। कितना होता है? -2। कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2, और इस पे कितना होता है -1। -2 -1 कितनी हो गई? -3। और -3 को बैलेंस कैसे करोगे? +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई? +3। आया समझ में सर? बिल्कुल आ गया। 1 मिनट थोड़ा होल्ड रखिए भाई, थोड़ी सी समस्या आ रही है, मैं एक बार समाधान कर लेता हूँ, बीच में टेक्निकल समस्या आ गई है। जी, अभी आपको और भी बेटर समझ में आने वाला है। बीच में थोड़ी समस्या आ गई थी, कोई बात नहीं है। ओके, देखिए आप कैसे करोगे सर? बिल्कुल आसान तरीका, आप कराओ एक बार। देखिए, करें आगे। ओके, नामांकन कैसे करोगे? क्या इसमें धनायन है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं है, तो धनायन तो अपन लिखेंगे ही नहीं सर, नहीं लिखना है। ओके, तो अब लिगेंड में देखो, इसमें क्या आया हुआ है? ए अल्फाबेटिकली, इसमें कार्बोनेट है तो सी, तो अल्फाबेटिकली किसको पहले लिखोगे? ए को पहले लिखोगे, तो क्या लिखो? कितनी बार आया हुआ है सर? 5 बार आया हुआ है। 5 बार के लिए शब्द क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हो? लिगेंडों की संख्या, तो लिखो ना पेंटाएमीन। और कार्बोनेट CO3 के लिए क्या लिखोगे? कार्बोनेटो। तो क्या लिखा हमने? कार्बोनेटो। अब देखो, लिगेंड केवल नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इसकी सीधा ही लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे इसको? कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 3rd है, तो हमने लिख दिया 3rd। और अंत में इसका क्या लिख दो? रेनाइन। रेनाइन का साधारण नाम क्या है? क्लोराइड, तो हमने इसको लिख दिया क्लोराइड। बोलो, आपके ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये इसका क्या है? पूरा IUPAC नाम है। बिल्कुल इजी है सर, बहुत इजी है सर, हमारे तो मजा आया सर समझ में। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके बुक का है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 5वां आपका ये रहा, सुनिए। जैसे Hg CO SCN, ये रहा, सुनिए ध्यान से सुनना। अब ये जो SCN है ना, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। मैं अलग से बता देता हूं, ये जो SCN नेगेटिव है, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। लिगेंड का नाम पता चल गया सर? पता चल गया। आवेश भी पता चल गया? हाँ जी, पता चल गया। और ये जो मरकरी है, इस पे चार्ज होता है +1। कितना होता है? +1। इस पे होता है -1। तो बताओ अब चार्ज कितना है सर? चार्ज तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है? टोटल 4 है, तो -4 और -4 में से एक गए तो कितने बच गए? -3। और -3 बैलेंस किससे होगा? +3 से। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +3। अब इसमें देखो, आप समझ जाओगे इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ। इसमें लिगेंड कैसा है? लिगेंड तो नेगेटिव है, तो कोबाल्ट के अंत में क्या लगेगा? 8 लगेगा। इस बात का ख्याल रखें, इसलिए इसको लिखेंगे कोबाल्टेट। तो सबसे पहले लिखते हैं मरकरी। क्या लिखते हैं? मरकरी। मरकरी हमने लिख दिया। चूंकि मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, डी ब्लॉक की, इसलिए मैंने यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा दी, मरकरी फर्स्ट। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। और लिगेंड की संख्या कितनी? 4, तो हमने लिखा ट्रेट्रा थायो साइनेटो और कोबाल्ट। और अंत में क्या लिख दोगे? 3rd। क्या लिख दोगे? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में आया। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ। सर बिल्कुल, चलो ये देखो। अब कुछ और अभी आपके टेक्स्ट बुक के प्रश्न हैं, उसको भी देखते हैं अपन। तो मैं बता देता हूं कहां से हैं। ये है 9.2 NCERT, देख लेना अपनी बुक के अंदर, वहां से मैं क्वेश्चन वो उठा रहा हूं। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले एक नंबर सवाल हम करते हैं, उसका नाम है CONH3। और ये लिगेंड कितने दे दिए आपको? ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है। सुनिए, सबसे पहले तो समस्या वही, अपने को तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0 है। Cl पे चार्ज कितना है? -1 है।
अब देखो -1 को 3 से गुना करोगे तो कितने आ जाएंगे, -3, और -3 किससे बैलेंस होगा, +3 से। किससे बैलेंस होगा, +3 से। आया समझ में सर, बिल्कुल आया। अब इसका करते हैं नामांकन। अब क्या इसमें धनायन है क्या, सर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जब है ही नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन लिगेंड की संख्या, और लिगेंड की संख्या कितनी अच्छा है तो हम सब लिख देंगे, हेक्सा एमीन। और फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। और ये कितने नंबर है, ऑक्सीजन अवस्था 3rd। और Cl का साधारण नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बोलो समझ में आया क्या, सर बिल्कुल आया। सेकंड सवाल देखते हैं। देखिए सेकंड सवाल आपके सामने ये रहा, K3 Fe C2O4 की होल थ्राइस, ये अपना क्वेश्चन था। देखिए अभी इसको, अब ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ये कौन है, ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर पे चार्ज कितना होता है, -2। तो ये आपको आसान हो ही गया। और 5 बार हमने इस बात की चर्चा कर ली अभी तक कि भाई इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ये लिख लिया हमने -2, और इस पे होता है +1। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने तो बिल्कुल आसान हो ही गई ना। तो -2 को 3 से गुणा करोगे तो -6, और -6 में से 3 जाएंगे तो -3, और -3 किससे बैलेंस होगा, सर बिल्कुल आसान है सर, ये तो बैलेंस होगा +3 से। तो सब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +3। अब नामांकन सुनो इसका। तो सबसे पहले धनायन, धनायन का नाम है पोटेशियम, तो हमने लिख दिया सर पोटेशियम। ओके, 3 बार आए हो तो हम क्या लिखोगे इसको, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या लिखोगे आप इसको, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। अब देखो सुनो, आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे सिंपल सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। केवल नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हुआ ना, सर बिल्कुल केवल नेगेटिव जुड़ा हुआ। तो आप बताओ मुझे, केवल नेगेटिव जुड़ा हो तो क्या करना चाहिए, अंत में 8 लगाना चाहिए, किसके, जो भी CM है तो हम लगा देंगे, फिर 8, और अंत में लगा देंगे हम ऑक्सीकरण अवस्था, ये लगा। समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। चलो अगले के सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल लिख रहे हैं ये रहा, ये सवाल आपके सामने। अब पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1। पहले तो उसी को निपटा देते हैं। Cl पे चार्ज कितना, -1, और इस धातु का नाम है पीडी का पैलेडियम, डी ब्लॉक की धातु है ये। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपने आपको ये दिक्कत करे पैलेडियम, तो हम चूक नहीं हो नाम में, तो हमने पहले लिख ही दिया पैलेडियम। अब -2, -4 और +2, बिच्छे की बच गया, +2, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, प्लस। देखो ये सिंपल तरीका है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होगी इससे। कभी एक्स मानोगे, वाई मानोगे, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे भाई, कर नहीं पाओगे तो फिर आपकी दिक्कत आएगी, फिर परेशान होगे। तो चलो अपन आगे करते हैं। तो नामांकन कैसे लिखोगे, अब इसका साधारण नाम क्या है, पोटेशियम, तो लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है। पोटेशियम, संख्या आपको लिखनी नहीं है, लिगेंडो की संख्या कितनी है, 4, तो हम लिख देंगे टेट्रा क्लोरो। और हो सकता है क्लोरिडो दिया हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हो। और इसको लिखो पेलेडेट, पेलेडेट। और ऑक्सीकरण अवस्था 2nd, तो हमने लिख दी इसकी 2nd। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आसान है ना सर, बिल्कुल आसान है। एक और करें, सर बिल्कुल करें। चलो अब की बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको कोशिश करेंगे समझने की बहुत अच्छे से। सुनिए, पहले मैं उस कॉम्प्लेक्स को लिख लेता हूं, प्लेटिनम ये अपना कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें तुम्हें एक ही दिक्कत आ सकती है, उस दिक्कत का मुझे पता है, पहले उस दिक्कत का निवारण कर दे। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका, मेथिल एमीन। ये लिगेंड है और इस लिगेंड के ऊपर आवेश होता है 0। चलो मैं लिख देता हूं यहां,
ताकि आप इस चीज से बिल्कुल, चलो यहीं लिख देते हैं। इस लिगेंड का नाम है मेथिल एमीन। अब 0 हो गया। इस पे चार्ज कितना है? -1 है। इस पे चार्ज कितना है? -1 है। यहाँ चार्ज कितना है? 0 है। -1 कितने हो गए? -2, और -2 को जोड़ोगे तो कितने हो गए? +2। तो बैलेंस किससे होगा? +2 से। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +2। समझ में आया? अब आगे की दिक्कत सुनो। अब आगे किसको पहले लिखें? तो देखो वर्णमाला में इसको लिखेंगे अपन ए, इसको लिखेंगे सी, और इसको लिखेंगे मेथिलेमिन को हम लिखेंगे एम। आप बता दो वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले ए, फिर सी, और फिर कौन? एम। ये आपके लिगेंडों के नाम का क्या रहेगा? क्रम रहेगा। अब करें शुरुआत आगे। चलो देखिए, लिखते हैं। तो सबसे पहले इसी का लिखते हैं। धनायन है क्या? सर नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं डाइएमिन। क्लोरो, मेथिलेमिन। क्या कोई उस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, संकुल आयन के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? सर बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या अब इसका आप 8 लगाओगे? नहीं लगाएंगे सर। तो ये जगह नहीं है, तो मैं इसको यहां सेट कर रहा हूं। इसको हम लिख रहे हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? सेकंड है, तो हमने लिख दिया सेकंड। और सीएल को क्या लिख दोगे? क्लोराइड। बोलो ये आपके समझ में आया क्या? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। गलती भी नहीं करेंगे अब तो हम। पक्का प्रॉमिस कर रहे हो क्या? सर बिल्कुल पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं। आप प्रॉमिस कर रहे हो तो चलो मैंने मान लिया कि आप गलत नहीं करोगे, और गलत करना भी नहीं है। समझिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, छोड़ मत देना। बहुत आराम से मैंने पढ़ाए हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में। मत कर देना गलती आप, है ना? समझ रहे हो क्या आप मेरी इस बात को? जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे उदाहरण करें? सर बिल्कुल करो। तो चलते हैं आगे वाले उदाहरणों की तरफ। ये लो एक और उदाहरण, अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। चलो एक और उदाहरण अपन देखते हैं। तो समझिए इसको। और इसके ऊपर चार्ज आ गया आपका +3। जी सर, ये आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दे। अब देखो एक नई व्यवस्था, एक नया उदाहरण देख रहे हैं अपन। देखो अक्वा, इसका नाम है अक्वा। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं उन्होंने इस टेबल को अच्छे से पढ़ा है, मुझे इस बात का अंदाजा है। कि उनको ये तो है ही नहीं कि एस्ट्रो के ऊपर चार्ज कितना है, तो उनको पता नहीं है। कि ये तो बिल्कुल पता हो। क्या इसके ऊपर कोई आवेश है यहाँ? सर बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे है? सर नहीं है। क्या यहाँ पे आवेश है क्या? सर है। ये आवेश आगे जाता है, और ये जो आवेश है वो किसका आवेश है? सीएमआई का। तो इसका मतलब सीएमआई की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कितनी होगी? जो आवेश ये है, ये आवेश किसका? इस सीएमआई का। इस सीएमआई की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3। निकाल ली सर बिल्कुल। अब देखो धनायन है क्या? सर नहीं है। तो लिगेंड की संख्या कितनी? 6। तो हम इसको लिख देते हैं हेक्सा अक्वा। ये लिखा। H2 को क्या बोलोगे? अक्वा। और क्रोमेट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोई न तो संकुल पे ऋणायन है और नहीं लिगेंड नेगेटिव है। क्योंकि मेन बात तो ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे क्रोमेट, सॉरी क्रोमियम। और ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, तो हमने लिख दी इसकी 3rd। चूंकि ऊपर +3 है ना, तो +3 नहीं लिखेंगे, चूंकि ये तो है आवेश। इसके लिए हम सब लिखेंगे आयन। क्या लिखेंगे हम इसको? आयन शब्द हमने इसके लिए लिख दिया। समझ आया? सर बिल्कुल आया। आगे के सवाल की तरफ चलें? बिल्कुल चलो एक और देखते हैं हम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट खतरनाक सवाल लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखो एक मैं लिगेंड के बारे में बता रहा हूं आपको, पहले सुन लेना उस चीज को। पी, और कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, मैं फिर आगे करवाऊंगा इसको। तो PH3 की होल थराइस। कई बच्चे गलती करते हैं इसको देख के, बहुत बच्चे इसको गलती कर देते हैं। ये P क्या है? फॉस्फिन। और PH3 क्या है? देखो ये पीएच जो है ना, ये जो पीएच है, इस पीएच को बोलते हैं अपन फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। और ये जो पी है, ये है फास्फोरस वाला। कौन सा वाला? फास्फोरस वाला। अब इस पी के साथ कितने PH3 जुड़े हुए हैं? 3। कैसे जुड़े हुए हैं? ये पी है, और यहाँ पे कितने पीएच जुड़े हुए हैं? 3। कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो 3 जुड़े, तो इसके लिए आप शब्द क्या बोलोगे? ट्राइफेनिल फॉस्फिन नहीं बोलोगे क्या? और वैसे इस पीएच का अर्थ होता है ये वाला। ये जो पीएच दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये होता है, इसको बोलते हैं फेनिल। आप देखो कितनी बार जुड़ा हुआ है? 3। तो इसके लिए शब्द यूज करोगे
ट्राई फेनिल फॉस्फेन, क्या यूज करोगे, ट्राइफेनिल फॉस्फेन। समझ में आ रहा है? ये क्यों बताया सर, अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक उदाहरण लिख रहा हूं, सुनना भैया, बहुत शानदार उदाहरण है। NiCl2 PPH3। चलो इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको दिखे ये जी। और ये लो, और भी थोड़ा सेट कर दिया हमने। अब आती है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बारी। तो बेटा आप है ना, मैं पीछे लिख के आया हूं ये। अब एक बात तो मैं यही बतानी भूल गया, तो अभी बता दे, इसके ऊपर आवेश 0 होता है, तो आवेश तो होता ही नहीं। अब देखिए सर, क्या इसके ऊपर आवेश है? सर नहीं है, तो 0 लिख दिया हमने। Cl पे चार्ज माइनस, तो हमने लिख दिया -1। -1 कितनी हो गई? -2। तो ये बैलेंस किससे हो रहा है भाई? +2 से। किससे हो रहा है? +2 से। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +2। अब इसमें देखो, इसमें वर्ड कौन है रहे? इसमें वर्ड देखो भाई, सी। तो क्लोरो को क्या लिख दिया हमने? C। और फेनिल फास्फोन का क्या लिखा? P, फेनिल फॉस्फिन। तो P पहले है तक C, तो C पहले है, तो अल्फाबेट में किसको पहले लिखेंगे? C। बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, छुट्टी नहीं जाए, गलती नहीं हो जाए, मारे जाओगे नहीं तो। जी देखिए सर, 2 को क्या लिख, क्या धनायन है क्या? सर नहीं है, तो क्या लिखोगे? डाइक्लोरो लिख दिया सर। अब पहले इसमें ट्राई आया हुआ है, तो 3 के लिए शब्द क्या लिखोगे? थोड़ी देर पहले बताया, तो ट्रिस लिखोगे इसके लिए। देखो दोबारा सुनिए, इसमें नाम आया हुआ है ट्राइफेनिल। अगर किसी में ट्राई पहले आए तो हम 3 अगर आए हो तो उसके लिए शब्द क्या लिखोगे? ट्रिस। तो हमने लिख दिया सर ट्रिस। और फिर लिखते हैं छोटा कोष्टक, और इसमें लिख देते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेन। चलो इसको भी अलग कलर से दिखाते हैं भाई। ओस ट्राइफेनिल फॉस्फेन। फिर को कर देते कोष्टक में, और ऑक्सीकरण अवस्था निकल, चूंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे निकल, और ऑक्सीकरण अवस्था +2, तो हम इसको लिख देंगे निकल सेकंड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, गलती मत कर देना, मत छोड़ देना, दिक्कत हो जाएगी। अगले की तरफ चलते हैं, एक और बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं, लिखते हैं अपन। अब इस HCN को क्या बोलोगे? अभी पढ़ गए थायोसाइनेट, तो चार्ज कितना होता है? -1। तो हो गया काम -1 का। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? X। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4। एक पे कितना? -1, और बराबर कितना लिख दिया हमने? -2। निकालो रहे। x इज इक्वल टू, आगे जाके किसका हो जाएगा? +4 -2, तो x इज इक्वल टू +2। और यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? आया समझ में? ऑक्सीकरण अवस्था तो निकाली दी ना हमने? सर बिल्कुल निकाल दी। अब इसका नामांकन करते हैं, सर करो। तो ये 4 देखो, अब की बार कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी चार्ज माइनस है, HCN भी माइनस वाला है, तो इसके अंत में क्यों लगेगा? कोबाल्ट के अंत में क्या लगा देंगे हम? 8 लगा देंगे। ध्यान रखना, इस बात को भूल मत जाना, सीधा कोबाल्ट मत टेक देना, गलती कर दोगे आप तो फिर तो पूरा काम ही खराब हो जाएगा। तो इसको लिखो आप, इसका नाम, चलो एक बार रफ कर लेते हैं इसको, इसको यहीं लिखते हैं। टेट्रा थायोसाइनेटो हो गया। और आगे लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी लिखोगे? सेकंड, सॉरी कोबाल्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड। और ऊपर जो भी चार्ज आया उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा शब्द लिख दो आयन। तो मैं यहां लिख रहा हूं आयन। अगला देखो, बिल्कुल आसान सा है, करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, हम कर ही लेते हैं। चलो इसको भी, CO
En2 En3, थोड़ा खतरनाक सा पर्सन है भाई, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ 2 हैं और SO4 के नीचे चार्ज है 3। लिगेंड कैसा है? उदासीन, 0। यहां कितनी बार दे रखा है? 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको x मान लें, बिल्कुल मान लो, लेकिन क्या लिखोगे फिर आप? इसको 2x लिखोगे। 2x आपको समझ में है ना कि इस पूरे को कितने से गुणा किया गया? नीचे 2 से किया गया, इसलिए हमने 2x मान लिया। और ये कितने हो जाएंगे? 3 को 2 से करोगे तो 6, और ऑक्सीजन इसका चार्ज 0 है तो कोई मतलब ही नहीं हमें। ओके, आगे वाले को देख लेते हैं हम। प्लस ये कितनी बार है? 3 बार है। और लिगेंड पे चार्ज कितना है? -2, और बराबर हम क्या कर देंगे? 0। कोई दिक्कत आपको सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं। माइनस का 6, माइनस के 6 में 2 का भाग लगाओगे तो -3, और -3 किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपके +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था हमने लिख दी +3। समझ में आया ना कैसे आई ऑक्सीकरण अवस्था? ऐसे प्रश्नों की परीक्षा में ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आती है, और आ गया तुम गलती कर दोगे, तुम ये 2 देखोगे ही नहीं। दोबारा सुनिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये नहीं दिखेगा भाई आपको, और नहीं दिखेगा तुम सीधा ही करिए, सीधा करते ही गलत हो जाएगा। 6 तो होती ही नहीं, कोबाल्ट के 6 होते तो मामला ही नहीं बैठेगा। इसके ऊपर चार्ज 0 है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ओके, अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसको हमने x मान लिया, लेकिन चूंकि यहाँ 2 है तो हमने 2 से गुणा कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया। और ये 2 को गुणा किया 3 से तो 6, और ऑक्सीकरण अवस्था 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी संख्या 3 है, और एक पे चार्ज कितना होता है? -2, तो गुणा करोगे तो 6 हो गया। -6 गया, -6 आगे जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 6 का, और प्लस के 6 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? फिर ये प्लस का 3 आएगा ना जी। अब इसका नामांतरण सुनिए। अब यहाँ कितनी बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है सर, बिल्कुल। भले ही 3 बार आओ, इसके अंदर तो पहले डाई व ट्राई आता है, इसलिए 3 को क्या लिखोगे? इस 3 को आप क्या लिखोगे? ये जो 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को आप लिखोगे ट्रिस। तो हमने लिखा सर ट्रिस, छोटे कोष्टक में हमने लिखा एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। कोबाल्ट को क्या लिखोगे? सीधा ही लिखोगे कोबाल्ट, ने कोबाल्टेट लिखोगे, कोबाल्ट लिख दिया हमने। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी लिखोगे? 3rd, तो हमने लिख दिया 3rd। और चूंकि SO4 है तो SO4 को क्या लिखोगे आप? सीधा ही लिखोगे सल्फेट। तो मैंने पहले ही बताया था कि इनका नाम तो कैसे लिखा जाता है? साधारण लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है मेरी तरफ से, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं। इस प्रश्न की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आ गई ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में और गलती हो जाती है भाई। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है, सुनिए। K2HgI4। देखो पहले तो इसका नाम याद रखना, इसको नेसलर अभिकर्मक बोलते हैं। इसका साधारण नाम क्या है? नेसलर अभिकर्मक। नेसलर अभिकर्मक। कभी पूछ ले, जैसे ग्रेनियर अभिकर्मक होता है ना, वैसे नेसलर अभिकर्मक इसका नाम है। चलो उसको छोड़ दो, ये इसका साधारण नाम हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह भी आते हैं अपन, जरा समझना भाई। आई पे चार्ज कितना होता है सर? -1 होता है। और इस पे कितना होता है? +1 होता है। ये +2 है, ये -4 हैं, तो यहाँ +2 कर दो, बैलेंस ही हो जाए। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +2 हो गई। सबसे पहले साधारण धनायन, तो साधारण धनायन कौन है? पोटेशियम। तो क्या लिखोगे नाम इसको? पोटेशियम। 4 है तो हम इसके लिए शब्द यूज करेंगे ट्रेट्रा आयोडो। ट्रायोडो। Hg है। अब ध्यान रखना, Hg के ऊपर +2 आता है ना, इसको मर्क्यूरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस। अंत में एट लगा दो, मर्क्यूरेट हो गया। ये लो मर्क्यूरेट। और चूंकि सेकंड है तो हमने लिख दिया सेकंड। कोई आपत्ति सर? बिल्कुल भी आपत्ति नहीं, हो गया काम अपना। तो चलो अगला देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं अपन इसी में, यही इसी क्रम में।
उदाहरण आपके सामने ये रहा, K2 जिंक OH, ये लो। इधर देखिए आप, OH पे चार्ज -1, जी सर, इसके ऊपर +1, -4 +2 कितने बच गए भाई, +2 बच गए यहाँ पे, तो +2 +2 -4 बैलेंस हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था हमारी आ गई। अब इसका साधारण नाम क्या लिखोगे आप, इसका साधारण नाम लिखो पोटेशियम, क्या लिखोगे, पोटेशियम। ये क्या है 4, तो इसको लिखोगे ट्रेट्रा। OH को क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सो। होगा हाइड्रोक्सो। जिंक, अब देखो नेगेटिव लिगेंड आया तो अंत में क्या लगाओगे 8, तो क्या बन जाएगा ये जिंकेट, क्या बन गया आपका ये जिंकेट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, सेकंड, तो हमने लिख दिया, इंपॉर्टेंट है ये, बट लो दिमाग में, ये भी परीक्षा का है, ये परीक्षा में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, गलती मत कर देना, ऐसे सवालों को नहीं छोड़ना है जो आपको बाद में परेशान हो इससे। अगला देखते हैं, जैसे सुनना, ये सवाल देखिए, अमोनियम, HCN का तो हमें पता था थायोसाइनेट और इस पे चार्ज -1 है, ये तो पता है। अमोनियम पे चार्ज पता होना चाहिए, +1 होता है, NH4+ होता है। हो गया सर, बिल्कुल। अभी -3, सॉरी +3 और -6, माइनस का 6 और ये प्लस के 3, किसका बच गया, -3, और -3 आगे जाके किसका हो गया, +3, या +3 से आप या +3 रख दो एक बार, और +3 और -6 बैलेंस हो गया ना, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, इसका मतलब ये इस प्रकार से सेट हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था तुम्हारी निकल आई। ओके, अब सबसे पहले देखो 3 है ना, इसको कभी भी इसको ट्राई अमोनियम मत लिख देना, लिखना ही नहीं है, इसका तो साधारण लिखना है नाम, धनायनों का ऋणायनों का नाम बिल्कुल साधारण लिखना है, कभी भी डाई ट्राई शब्द का यूज ही नहीं करना है, तो इसका क्या लिखोगे, अमोनियम। बच्चे कर देते हैं इसको, अमोनियम। 6 जो है इसको क्या बोलोगे, हेक्सा, और HCN को क्या बोलोगे, साइनो। और चूंकि नेगेटिव लिगेंड है तो अब शब्द क्या लिखोगे भाई आप, यहाँ पे थोड़ी जगह मैं निकाल देता हूँ, शब्द लिखोगे आप क्रोमियम, तो क्रोमियम तो है ये, तो आप क्या लिखोगे इसको, हेक्सा साइनो नहीं है। HCN को क्या बोलते हैं, हेक्सा थायो साइनेटो क्रोमेट, और यहां हमने लिख दिया थर्ड। समझ में आ गया सर, ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बड़ा शानदार उदाहरण मैंने आपको बताया, और आप, मुझे पता है आप गलती नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो एक और उदाहरण और करते हैं, ये भी बड़ा बढ़िया उदाहरण है, अब की बार बड़ा स्पेशल उदाहरण लेके आया हूं आपके लिए। Mn, ऐसा उदाहरण 1 2 ही है ये, Mn3CO, CO कितने दे रखे हैं, 12 जी। और देखो कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0, ऑक्सीकरण अवस्था 0, हो गया काम। लेकिन इसमें CMI कितनी है, संख्या देखो 3 है, तो लिखनी पड़ेगी आपको 3, और 12 को आप क्या लिखोगे, डाई, देखो सुनो, ये जो संख्या है 12, ये कभी कभी काम आती है, इसको बोलते हैं डोडी, क्या बोलते हैं इसको, या डाई डेक का भी बोल सकते हो, या डोडी बोल सकते हो, एक ही बात है, या तो इसको आप बोलोगे डाई डेक का मतलब 10 + 2 12, या इसको बोलते हो डोडे, एक ही बात है, या ये शब्द मिल सकता है आपको डोडे, या भी इसको बोल, ये 2 शब्द मिलेंगे डाई डेक का। लिगेंडों की संख्या कितनी है, 12, तो आप इसको लिखोगे डाई डेक का, और CO को क्या बोलोगे, कार्बोनिल, और हो गया सर, बिल्कुल। और अब देखना, अब की बार पहली बार आपको एक नई चीज मिली, ऑक्सीकरण CMI कितनी बार दे रखी, अभी तो CMI केवल 1 बार आई थी, अब 3 बार आएगी, जितनी बार आई उसकी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी, 3 को क्या लिखोगे आप, ट्राई, तो इसके लिए शब्द लिखा हमने ट्राई। और MN को क्या बोलेंगे,
मैग्नीज और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी 0। समझ में आया सर? बिल्कुल आ गया और मजा भी आ गया। इंपॉर्टेंट है, स्पेशल उदाहरण है ये दोनों। ये जो दोनों है मेरी तरफ से, ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, जब आपका कोई क्लास टेस्ट होता है आपका टीचर इन सवालों को दे सकता है। बिल्कुल घबराए नहीं, कर दोगे आप, मुझे पता है, विश्वास है मुझे आप पे इतना। अगला सवाल देखिए, LiAlH4, ये भी बढ़िया उदाहरण है। इसमें थोड़ी सी अपन इसको थोड़ा सही कर दें तो इस चीज को आप कर पाओगे। देखो H को अपने लिगेंड के रूप में नहीं देखा, तो मैं बता देता हूं H के ऊपर अपने नेगेटिव चार्ज नहीं देखा। H के ऊपर जब नेगेटिव होता है तब इसको हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन लिगेंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके अंत में लगाते हैं O, तो क्या हो गया हाइड्रिडो। क्या हो गया ये हाइड्रिडो। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात आती है। देखो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए लिथियम पे चार्ज कितना आता है बताओ, +1। कितना आता है +1, ये लिखा +1, ये हमने लिखा x, इसकी संख्या 4, यहाँ पे -1 बराबर हमने लिख दिया 0। आपको पता है 4 में से 1 गया तो -3 और -3 आगे जाके +3, तो x बराबर आ गया +3। अब इसका नामांकन करते हैं, करो सर। Li को क्या बोलोगे, सीधा ही बोलेंगे सर लिथियम है, साधारण है तो लिख दो लिथियम। 4 को क्या बोलोगे ट्रेट्रा, H को क्या बोलोगे हाइड्रिडो, है ना। और एल एल्यूमिनियम बोलेंगे, लेकिन लिगेंड नेगेटिव तो सब लिखेंगे एल्यूमिनेट, 8 लगा देंगे। एल्यूमिनेट, और अंत में लिख देंगे इसी ऑक्सीकरण अवस्था 3rd। क्या ये सारे उदाहरण आपको समझ में तो आ रहे हैं क्या विद्यार्थियों? खूब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत सारे प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं, 1-2 प्रश्न और भी करवाऊंगा। मेरे करवाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इन सवालों को आप प्रॉपर कर पा रहे हो, क्या आपके ये समझ में आ रहे हैं क्या? मैंने बहुत धीमे धीमे बहुत आराम से पहले इनके नियम बताए, फिर इनके उदाहरण को बहुत बारीकी से समझा है। और मुझे पता है अगर आपने इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो देखो, सवाल कहां से आते हैं परीक्षा में, एनसीईआरटी में से आते हैं। जिनकी एनसीईआरटी किताब लगती है जिस बोर्ड में, उसी में से सवाल आते हैं। तो आप एनसीईआरटी की किताब के अंदर जो भी उदाहरण है वो सारे पढ़ें, और पीछे वाले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है उनमें आईयूपीएससी यदि आया है और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अगर आया है तो वहां से क्वेश्चन देख लो, आप सोल्यूशन कर पाओगे। नियम मैंने सारे बता दिए लगभग। चलो 1-2 उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं, और मुझे पता आप इन सवालों को कर पाओगे। जरा देखना एक बार, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन अंतिम। ये रहा आपके सामने प्रश्न Na, ये आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न है बी, और ये हमने लिखा H, और ये हमने लिख दिया 4। अब Na पे तो वही पीछे वाला ही सवाल है, Na पे तो चार्ज +1 है ही सर, और H पे माइनस हो गया तो -4 और +1 तो कितना बच गया +3। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले नाम लिखोगे इसका सोडियम, साधारण नाम लिख दिया सर हमने सोडियम। फिर क्या लिखोगे, टेट्राहाइड्रिडो, और बी को क्या बोलोगे बोरेट। बोरोन होता है लेकिन नेगेटिव आती है, शब्द हमने कौन सा यूज में ले लिया बोरेट, और ऑक्सीकरण अवस्था हमने कौन से काम में ले ली 3rd। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऐसे लगता है ये नहीं आएगा, ऐसे ही सवाल आते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था भी नहीं, गलत कर दोगे। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे की, सोडियम के ऊपर +1, इसके ऊपर -1 तो -4, +1 -3, और -3 किससे बैलेंस हो गया +3 से, नाम हो गया सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट 3rd। ये जो सारे सवाल किए हैं एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करना, और मुझे पक्का विश्वास है आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं यह विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।